गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या कर रहे हैं कि चैप्टर 2.2 एक्सरसाइज 2.2 है क्लास 10th की, जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, बहुपद। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझा रहे हैं। 3 वीडियो में डाल चुका हूं। ये चौथी वीडियो क्या है कि आज जो टॉपिक समझाया जाएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 टर्म वाले हैं, 2 ही पद इसमें। डबल और 3 वाले में मैंने कल बताया था कि आपको क्या करना है। अब क्या लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई। आप शून्य को ज्ञात करो और उसकी जांच करना है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, आपको पावर 2 आती है। पावर 2 का मतलब क्या है कि आपके आंसर 2 आएंगे। अब 2 आंसर कैसे आएंगे, आपको सोल्व करना है, कैसे करना है। तो देखिए, आप अगर इसमें से कॉमन आता है तो कॉमन नहीं आता। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इक्वल क्या लगाना है, 0 लगाना है। ध्यान से समझना। अब इसमें से कॉमन आता है तो अपन कॉमन लेंगे, लेकिन कॉमन नहीं आ रहा तो आपको 0 लगाओ। अब 0 लगाने के बाद ये माइनस की डिजिट प्लस में हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल यहां लिखेंगे 12। हो गया। अब स्क्वायर हटाते हैं तो ये स्क्वायर रूट में आ जाता है, अंडर रूट में आ जाता है, तो एक्स इक्वल ये 12 का स्क्वायर रूट होगा, ये 12। लेकिन आपको साइन लगाना है, एक प्लस का और एक माइनस का। ऐसे क्यों लगाते हैं भाई प्लस माइनस, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, इसलिए यहां पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में लगाएंगे तो 2 वैल्यू जाएगी। अब देखो 12 का स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन आप स्क्वायर रूट करो। कैसे करोगे, 12 के आप फैक्टर करो 4 इंटू 3। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। 3 के नहीं होते तो आप 3 लिखो, तो आपके यहाँ पर 2 आंसर हो जाएंगे। कौन कौन से आंसर होंगे, एक तो प्लस का, एक माइनस का। तो आपका जो पहला आंसर होगा वो अल्फा होगा, इक्वल 2√3। दूसरा आंसर होगा वो बीटा होगा, जो कि माइनस का होगा, माइनस के 2√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसका वेरीफाई करोगे। अब वेरीफाई में आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अब आप सोच रहे होंगे सर बी ए सी ए कहां से आ गया। तो देखो, ये पॉलिनोमियल्स जो बहुपद होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो एक्स के पास वैल्यू होती है वह ए की वैल्यू होती है, जो एक्स के पास, एक्स स्क्वायर के पास सॉरी, और जो एक्स के पास की वैल्यू होती है वो बी की होती है। लास्ट की डिजिट क्या होती है, सी। तो यहाँ देखिए, ये जो आगे की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, वो ए बराबर क्या है कि 1 है। एक्स के पास बी की वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है तो अपन बी की वैल्यू 0 मानते हैं। लास्ट की डिजिट सी होती है तो सी की वैल्यू क्या होगी, माइनस के 12। तो आप इस तरह से वहां पर वैल्यू रख देना। देखो, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को प्लस करना है। 2√3 में प्लस माइनस, देखो यहाँ प्लस करेंगे लेकिन चिन्ह बी की वैल्यू क्या है, माइनस के। अब ये प्लस की और ये माइनस के, क्या बचेगी यहाँ पर, 0। अब माइनस लिखो, बी की वैल्यू क्या है, 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 1। 1 से डिवाइड करो 0 को तो क्या आएगा, 0। तो ये दोनों, ये प्लस की जो वैल्यू है ये आपने आइडेंटिफाई कर ली, वेरीफाई कर ली। अब मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो। 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2√3 से, 2 2 जा 4, ये माइनस के 4। √3 को √3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 9, और 9 के स्क्वायर रूट कितने होते हैं, 3 होते हैं। और 4 तीजा कितने हो गए, 12। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 12। इसी तरह से सी की वैल्यू क्या है, यहाँ माइनस के 12 है, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। तो 1 से डिवाइड करोगे 12 को तो क्या आएगा, माइनस के 12। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर 2 डिजिट नंबर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है, द्विघात बहुपद होता है, उसमें ऐसे करना है। अगर मान लो, सेकंड एग्जांपल बताता हूं, अगर यहाँ पर कोई दूसरा डिजिट आगे पीछे आता है तो आप क्या करोगे। अगर कोई भी दूसरा डिजिट आता है तो आपको सबसे पहले कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद उसको आगे करना है। जैसे कि एग्जांपल नंबर सेकंड है, यहां लिखा 4x स्क्वायर प्लस के 8x। अब देखो यहाँ पर दोनों डिजिट के अंदर कॉमन आता है, तो आपको सबसे पहले कॉमन लेना है, क्योंकि कोई भी फैक्टर हो, कोई भी चीज हो, सबसे पहले कॉमन आता है। कॉमन नहीं आने के बाद ही आप आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। 4 और 8 में कॉमन क्या आएगा, 4 आएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन क्या आएगा, एक्स आएगा। अब आप कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसको इन दोनों से डिवाइड करो, 4 से 4 कट जाएगा, एक्स का डिवाइड करो एक्स स्क्वायर से तो क्या आएगा, एक्स आएगा।
4 से डिवाइड करो 8 को तो कितना आएगा 2 आएगा और 1 से कट जाएगा। अब यहाँ क्या आया x प्लस 2, हम इक्वल क्या लगाएंगे 0, इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, तो 4x इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल क्या लिखेंगे 0। अब x की वैल्यू निकालोगे तो ये डिजिट मल्टीप्लाई की अपॉन में आ जाएगी, तो x इक्वल 0 अपॉन 4, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 0 को तो क्या आएगा ये 0 आएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। प्लस को इधर लाएंगे तो किस में जाएंगे माइनस के, तो ये माइनस के 2, तो हमारे पास दो वैल्यू होगी, एक वैल्यू 0 है और एक वैल्यू -2 है। तो जो आप पहली वैल्यू होती है उसको आप अल्फा मानोगे कि 0, दूसरी वैल्यू होगी वो बीटा मानोगे कितने -2, ये आपने कर लिया। अब आप वेरीफाई करो, अभी अपने वेरीफाई का फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल c अपॉन a। वही बात आ गई abc कहां मिलेगा भाई, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर तो a की वैल्यू 4 है, b और x तो b की वैल्यू 8 है और प्लस c कुछ भी नहीं है, तो आप c की वैल्यू क्या मानोगे 0 मानोगे। अब आपको यहां पर लिखना है अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को आप प्लस करो, 0 में प्लस करेंगे -2, तो 0 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। यहां लिखो माइनस की जगह माइनस लिखेंगे, बोलो b की वैल्यू क्या है 8, a की वैल्यू क्या है 4, 4 से डिवाइड करो 8 को तो क्या आएगा -2, तो ये तो सम में आपका वेरीफाई हो गया। मल्टीप्लाई में करो अल्फा इंटू बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो बोलो क्या आएगा 0 आएगा। इसी तरह से c की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू क्या है 4, 4 से डिवाइड करेंगे 0 को तो क्या आएगा 0 होगा, ये मल्टीप्लाई का हो गया, ये सम का हो गया। इस तरह से आप 2 टर्म डिजिट होते हैं, 2 नंबर वाले होते हैं, जिसके पहले मैंने अभी बताया, अरे इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं और इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो देखते हो तो कृपया स्किप करके वीडियो नहीं देखिए, पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर चैप्टर की मैं एक एक वीडियो डालूंगा, पूरी मैथमेटिक्स 8, 9, 10 हर क्लास की मैथमेटिक्स की, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये वीडियो चलती रहेगी। लेकिन प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्या लगता है आपको सब्सक्राइब करने में बटन ही तो दबाना है, बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही वो बेल आती है आपको बेल को टच करना है और लास्ट में ऑप्शन आएंगे 4, उसमें ऑल पे आपको टच करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास वो आ जाएगी।